वेलकम टू इमेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पूरा हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास के अंतर्गत तो आप सभी विद्यार्थियों ने पूर्व वाले क्लास के अंदर सभी विद्यार्थियों समावेशी व अपवर्ती श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था कि समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। वैसे आज किसी विद्यार्थी को कमेंट नहीं आया, शायद आशा करता हूँ जिन विद्यार्थियों ने ये हमारा जो वीडियो देखा पिछले वाला अपवर्ती समावेशी में परिवर्तन वाला, शायद समझ में करता हूँ, आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो आज की जो क्लास रहेगी बच्चों हमारी इन दोनों बीच में दोनों रूपों के अंतर्गत डिफरेंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि दोनों श्रेणियों में दोनों रूपों में क्या अंतर पाया जाता है। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, समावेश अपवर्ती रूप और समावेशी रूप में अंतर। अध्याय वही हमारा 7वां चल रहा है। आज के बिंदु का नाम हो गया अपवर्ती व अपवर्ती रूप एवं समावेशी अपवर्ती रूप एवं समावेशी रूप में अंतर। दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। खास तौर पे कह रहा हूं, स्पेशल तौर पे आप सभी विद्यार्थियों को कि इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लेना। छोटा सा टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा 5-7 बिंदुओं में। अंतर को समझ लोगे तो आपको दोनों रूप आराम से समझ में आ जाएंगे कि किस रूप को किस प्रकार से पहचाना जाए, किसमें कितना अंतर पाया जाता है। तो अंतर को अध्ययन करने से पहले आपको एक बार आप बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। समझ में आ रहा है तो अवश्य दबाना। अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों सभी को उस चैनल को देखने के लिए आप कहना, वो भी देखे, ज्ञान अर्जन करे, सफलताएं अर्जित करे। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं। आज का जो बिंदु है अपवर्ती रूप और समावेशी रूप में अंतर। अब दोनों श्रेणियों के द्वारा इतना पढ़ने के बाद अब कुल मिला के बात ये गई है कि इन दोनों में अंतर पाया जाए तो क्या हम पहचान कैसे करें कि ये रूप समावेशी रूप है, ये हमारा अपवर्ती रूप है। तो उसकी पहचान के लिए अंतर को जानना बहुत आवश्यक है। तो वही हमारे तालिका के माध्यम से अंतर को समझते हैं ताकि समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तालिका बना लीजिए सब विद्यार्थी मेरे साथ साथ। प्रथम कॉलम हमारा क्रमांक संख्या, दूसरा कॉलम हमारा होगा बच्चों अंतर का आधार, अंतर का आधार जो इसका आधार, जिस आधार पे अंतर को बांटा जाएगा कहने का तात्पर्य है। तीसरा कॉलम हमारा रूपों में, कहने का तात्पर्य अपवर्ती रूप, और चौथा कॉलम हमारा बन जाएगा बच्चों समावेशी रूप का, समावेशी रूप। तो इनमें अंतर का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या अंतर पाया जाता है, दोनों रूपों के अंतर्गत कितना अंतर पाया जाता है उसी के बारे में मैंने कहा। आपको यदि इन दोनों श्रेणियों को, दोनों रूपों को समझना है तो आपको इनके अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। आपने अंतर समझ लिया मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो पहला अंतर बताया गया बच्चों क्रमांक संख्या नंबर 1। अंतर का आधार बताया गया उच्च सीमा व निम्न सीमा। उच्चतम सीमा एवं निम्न सीमा। उच्च एवं निम्न सीमा के आधार पर क्या अंतर बताया गया है। सबसे पहले अध्ययन करता है अपवर्ती रूप में। अपवर्ती रूप में क्या लिखना है, देखिए मेरे साथ साथ। इस रूप में इस रूप में एक वर्ग की या प्रथम वर्ग की, जो भी जितने वर्ग बने हुए होंगे, एक वर्ग की उच्च सीमा, एक वर्ग की उच्चतम सीमा, कहने का अपर लिमिट यानी L2। इस रूप में एक वर्ग की उच्चतम सीमा अगले वर्ग की निम्नतम सीमा कौन सी है बच्चों, L1। अगले वर्ग की निम्नतम सीमा के बराबर होती है।
यानी इस रूप के अंदर एक वर्ग की उच्चतम सीमा आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। तो वो कौन सा हो गया? अपवर्जी रूप। उसके लिए क्या कह दिया उसमें लिखिए, जबकि समावेशी रूप में, जबकि समावेशी रूप में, जबकि समावेशी रूप में एक वर्ग की उच्च सीमा, एक वर्ग की उच्चतम सीमा, मतलब संकेतन क्या होगा बच्चों? L2। जबकि समावेशी रूप में एक वर्ग की उच्चतम सीमा आगे वाले वर्ग की निम्नतम सीमा, मतलब क्या होगा बच्चों? L1 के बराबर न होकर उस बल्कि उससे एक कम होती है, न होकर उससे एक कम होती है। ये अंतर हो गया सीमा के आधार पर। पहला अंतर कंप्लीट हमारा। दूसरा अंतर जानते हैं। दूसरा अंतर क्या बताया गया? अंतर नंबर सेकंड लिखिए, समावेशिता के आधार पर। तो समावेशी के आधार पर किस प्रकार से अंतर बताया गया है जानिए। तो लिखिए, इस रूप में एक वर्ग की, इस रूप में एक वर्ग की जो उच्चतम सीमा, कहने का तात्पर्य एक वर्ग की उच्चतम सीमा के बराबर, वर्ग की उच्चतम सीमा के बराबर, इस रूप में एक वर्ग की उच्चतम सीमा के बराबर मूल्य वाली मदों को उसी वर्ग में सम्मिलित न करके, उसी वर्ग में सम्मिलित न करके आगे वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। बात समझ में आ गई? मान लो हमारा वर्ग बना हुआ है, उदाहरण के तौर पे यहाँ बता देता हूँ आपको, 100 से लेकर 110। अब यहाँ आ गया दूसरा वाला 110 से लेकर 120। तो मान लो श्रेणी के अंदर 110 वाला मूल्य है हमारे पास। तो इस 110 वाले मूल्य को इस वाले वर्ग में सम्मिलित न करके इस वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। इस समावेशिता का मतलब ये है, समझ आ गया बच्चों? ये समावेश कैसे रहेगी? मान लो 110 वाला मूल्य है, उसको इस वाले वर्ग में सम्मिलित न करके आगे वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा, तो वो कौन सा रूप होगा बच्चों? हमारा अपवर्जी रूप होगा। जबकि समावेशी में बिल्कुल इसका उल्टा है। कैसे? तो देखिए, इस रूप में दिख रहा है, इस रूप में वर्ग की उच्चतम सीमा, कहने का तात्पर्य L2 जो उसकी L2 होगी, मतलब L2 के बारे में बताया जा रहा है कि एक वर्ग की, इस रूप में वर्ग की उच्चतम सीमा व निम्नतम सीमा वाली मदों को, निम्नतम सीमा वाली मदों के मूल्यों को
मूल्यों को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। जैसे समझ लो, उदाहरण की तरह बताया गया, मान लो 109.50 का मूल्य है हमारे पास, वर्ग है हमारे पास, यहाँ वर्ग दिए हुए हैं 99.5 से 109.5, और यहाँ दिया हुआ 109.5 से 119.5, ये वाला वर्ग है। तो इस 109.5 वाले मूल्य को इस वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा, इस वाले वर्ग में नहीं सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जबकि अपवर्ज्य में क्या होता है बच्चों, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अपवर्ज्य के अंदर इस प्रकार से होता है और समावेशी रूप में इस प्रकार से मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से समावेशिता की बात बताई गई है। यहाँ पर 109.50 वाला मूल्य उसको इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा, जबकि अपवर्ज्य में इस मूल्य को कहाँ करते थे बच्चों, आगे वाले वर्ग में सम्मिलित करते थे। ये पहचान, पहले पहचान ये हो गई, यानी एक कम होती है, एक का अंतर पाया जाता है। यहाँ उदाहरण देख लो, 100 से लेकर 110, 110 से लेकर 120, और यहाँ उदाहरण देख लो इसके लिए तो बता दिया, यहाँ पर 100 से लेकर 109, 110 से लेकर 119, 120 से लेकर 129 तक। तो इस प्रकार का उदाहरण इसके लिए हो गया, और इस प्रकार का उदाहरण इसके लिए हो गया। समझ में आ गई बात सभी विद्यार्थियों को कि किस प्रकार से इनके उदाहरण बताए गए हैं। तो ये पहचान हो गई अपवर्ज्य की और समावेशी, दो अंतर हो गए। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और अंतरों के बारे में अध्ययन करते हैं, और भी कुछ अंतर बताए गए इस विधि के बारे में, तो उसको जानने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट से विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छी बात। आगे अध्ययन करते हैं तीसरे अंतर के बारे में कि तीसरा अंतर क्या बताया गया है। पहला हो गया, दूसरा हो गया हमारा। तीसरे अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा अंतर का आधार क्या बताया गया, लिख लिया? फिर भी नहीं लिख पाए तो इसलिए कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अध्ययन करते हैं तीसरे बिंदु के बारे में। तीसरा अंतर क्या बताया गया, वही हमारा 3 कॉलम जो बना रखे, 4 कॉलम ऐसे कैसे, क्रमांक संख्या थर्ड। अब तीसरा अंतर का आधार क्या बताया गया, उपयुक्तता। उपयुक्तता, किस प्रकार से उपयुक्तता के बारे में बात बताई गई है वो भी समझ लो। किस प्रकार से अपवर्ज्य रूप, अपवर्ज्य रूप और समावेशी रूप उपयुक्त माने गए हैं। तो लिखिए मेरे साथ साथ कि अपवर्ज्य रूप में समंक मूल्य, अपवर्ज्य रूप में समंक के मूल्य दिए होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। अपवर्ज्य रूप में समंक मूल्य पूर्णांक व दशमलवांश में होते हैं, अर्थात दोनों रूपों में यह रूप उपयुक्त है। यानी जरूरी नहीं है कि आपके जो मूल्य दशमलवांश में दिए जाए पूर्णांक है, किसी में भी दे दो, दोनों के अंतर्गत यह विधि उपयुक्त मानी गई है। और समावेशी में क्या बताया गया, लिख लीजिए, जबकि इस रूप में मूल्य दशमलवांश में ही होना आवश्यक है, नहीं? जबकि इस रूप में मूल्य पूर्णांक में होना
में होने पर ही यह उपयुक्त रूप है। यानी उपयुक्त रूप बता दिया गया, समावेश रूप, यानी उसी समय इसको उपयुक्त माना जाएगा, नहीं तो इसे उपयुक्त नहीं समझा जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, चतुर्थ में क्या बताया जा रहा है? यानी उपयुक्त उसी समय माना जाएगा। तो समावेश में कह रहे तात्पर्य वो भी देख लो एक बार। चलो यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ आपको किस रूप में। ठीक है बच्चों, उदाहरण कहने वाला एक तो अंक पूर्णांक में कैसे हुआ, देखो पूर्णांक रूप कैसे हुआ, जैसे 100 से लेकर 110, 110 से लेकर 120, ठीक है, ये हमारा पूर्णांक रूप हो गया। दशमलवांश में कैसे हो जाएगा, दशमलवांश में कैसे होगा, दशमलवांश में देख लो, यानी 100.5 से 110.5, सॉरी 99.5, 110.5, 110.5 से ये हो गया 100.5, ऐसे ले लो ताकि रूप भी सही बन जाएगा। ऐसे ले लो इसको, 100.5 से लेकर 110.5, 110.5 से 120.5, ये दशमलव अंश हो गया। यानी इन ये दोनों रूपों में ही यह विधि क्या बताई गई है, उपयुक्त बताई गई है। और इसके लिए क्या कह दिया गया, इसके लिए उदाहरण बताया, इस विधि के लिए अंक जो होंगे वह पूर्णांक में ही होने चाहिए। कैसे पूर्णांक, कैसे मैंने यहां बता दिया, 100 से लेकर 110, 111 से 120, इस प्रकार से ये पूर्णांक, ये ऐसे मूल्य दिए होने पर उपयुक्त मानी जाएगी, यानी अधूरे मूल्य को अनुपयुक्त माना जाता है। ये चौथा अंतर, तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर जानिए, चौथा अंतर क्या बताया गया, चौथा अंतर बताया गया परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन, परिवर्तन किस प्रकार से, उसको देखो, उसमें बताया गया इस रूप में गणन क्रिया हेतु, इस रूप में गणन क्रिया हेतु, इस रूप में नहीं अपवर्जी रूप में, अपवर्जी रूप में गणन क्रिया हेतु अपवर्जी रूप को, गणन क्रिया हेतु अपवर्जी रूप को समावेशी रूप में, समावेशी रूप में परिवर्तित करना आवश्यक नहीं है। यानी आवश्यक नहीं कि उसे परिवर्तित किया जाए, अपवर्ती रूप में प्रश्न को हल कर दिया जाता है। और जबकि समावेशी रूप में क्या किया जाता है बच्चों, उसका परिवर्तन कर दिया जाता है। जबकि इस रूप में, जबकि इस रूप में, इस रूप में समावेशी रूप से, समावेशी रूप से मूल्यों को अपवर्जी रूप में, ये हो गया, परिवर्तित करना आवश्यक है। यानी इसमें समावेशी रूप दिया होगा तो समावेशी रूप को अपवर्जी में परिवर्तित करना आवश्यक है। यदि आप उसे परिवर्तित करोगे तभी आप प्रश्न का सही प्रकार से हल प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो आप प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बनी रहेगी। ये कुल मिला के 4 अंतर दिए गए हैं, तो चारों अंतर समझ में आ गए किस प्रकार से होगा परिवर्तन करना। मैं पूर्व वाली क्लास के अंदर मैंने सभी विद्यार्थियों को समझाया था कि किस प्रकार से समंकों को या रूपों को परिवर्तित किया जाएगा। तो ये अंतर समझाए से विद्यार्थियों को। तो आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ते हैं हम आगे आने वाली क्लास में। एक उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण बताऊंगा।
इलस्ट्रेशन सेकंड है, उस उदाहरण के माध्यम से आपको बिंदुओं को संपूर्ण रूप से स्पष्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वाली क्लास में। तो क्लास में अगली क्लास के लिए सभी विद्यार्थी तैयार रहना, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना अवश्य भूल मत जाना इस कार्य को, ठीक है। आपका सहयोग हमारी सफलता, हमारा सहयोग आप लोगों के लिए वो आपकी सफलता होगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। इसका स्पीड शॉर्ट।